हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बेसिक सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कि आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आए, तो आपको हिंदी क्वेश्चन कैसे समझना है। तो देखिए, डिफरेंट बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन। जहाँ भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन आएगा, समझ जाइएगा कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन शिक्षा के बारे में बोल रहा है। आप पूरा हिंदी से आंसर लिख दीजिएगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि पेपर इंग्लिश में रहेगा तो आंसर हिंदी में कैसे। जी हाँ, आपके एडमिट कार्ड के नीचे भी सबसे नीचे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे कि लैंग्वेज पेपर को छोड़ करके बाकी जितने पेपर है, चाहे क्वेश्चन हिंदी में रहे चाहे इंग्लिश में, आप सभी का आंसर हिंदी में या तो फिर इंग्लिश में जो आपका इच्छा है लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा आंसर हिंदी में लिखें तो हिंदी में भी लिख सकते हो। चलिए, बाकी सारा क्वेश्चन जो जो नहीं करवाएं तुरंत ही करवा देंगे, बस चैनल से जुड़े रहना। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना स्टूडेंट लोग इससे जुड़ पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ। ठीक है, तो ऑनलाइन शिक्षा क्या है, ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं, इसमें कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं है। बट एक बार पैटर्न को देख लीजिए, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा ना। जैसे एक पेज में तो आंसर आपको देना है नहीं कि एक पेज में आंसर दे देंगे तो जैसे तैसे लिख लेंगे, नहीं। आपको 4 से 5 पेज में, या तो किसी किसी का 4 में पेज में, किसी किसी का ऐसे भी क्वेश्चन जिसको 3 पेज में भी आंसर देना है। ठीक है, तो इतना आंसर बनाना आपके बस की नहीं हो सकता है। हो सकता है कब, जब उस क्वेश्चन को हम आंसर देख लेंगे तब। जैसे तैसे करके 3 से 4 पेज नहीं लिख सकते हो आप। ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा क्या है, ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ है, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, ऐसी शिक्षा को कहते हैं जिसमें शिक्षा का माध्यम इंटरनेट होता है ना। इसके नाम से ही पता है ऑनलाइन शिक्षा, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका माध्यम क्या है, इंटरनेट। यानी कि ऑनलाइन शिक्षा का क्या अर्थ है, जिसका माध्यम क्या हो, इंटरनेट होता है। इसमें विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करते हैं। इसमें जो विद्यार्थी होते हैं ना, वह इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करते हैं। इसमें स्टूडेंट अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर लेक्चर को प्राप्त करते हैं, मतलब जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसका लेक्चर को लैपटॉप या कंप्यूटर पर देखते हैं, या किसी वेबसाइट पर, या तो किसी ऐप की मदद से संभव है, किसी एप्लीकेशन पर, या तो फिर किसी भी वेबसाइट पर जाकर के क्या करते हैं, देखते हैं। तो ऐसे इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को, ठीक है, जो इंटरनेट के माध्यम से संभव हो, उसको हम लोग ऑनलाइन शिक्षा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे ऑनलाइन शिक्षा हो गया, फिर देखेंगे ऑफलाइन शिक्षा, उसके बाद फिर इसका अंतर देखेंगे। ठीक है, अब ऑफलाइन शिक्षा का अर्थ, तो ऑफलाइन शिक्षा से तात्पर्य स्कूल में कक्षा में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा से है। जो स्कूल में बैठा करके विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है ना, उसको बोलते हैं ऑफलाइन शिक्षा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग जाते हैं स्कूल में और क्लास में बैठ करके पढ़ते हैं। इसमें स्टूडेंट किसी शिक्षण संस्था या विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे जो ऑफलाइन शिक्षा होती है ना, इसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो किसी शिक्षण संस्था मतलब पढ़ने वाला कहीं जगह पे, जैसे विद्यालय हो गया, ट्यूशन हो गया आदि में जाकर के क्या करते हैं, वो शिक्षा को ग्रहण करते हैं। यह शिक्षा का पारंपरिक तरीका है। ठीक है, यह पारंपरिक तरीका मतलब पुराना तरीका। पारंपरिक का मतलब क्या होता है, पारंपरिक का मतलब होता है पुराना, पारंपरिक का मतलब पुराना, आधुनिक का मतलब नया। ठीक है, इसमें या तो बच्चे किसी स्कूल या शिक्षण संस्था में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, कोई भी स्कूल वगैरह में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, या तो फिर कोई भी टीचर उन्हें घर पर ही आकर के ट्यूशन पढ़ाता है। तो ऐसे शिक्षा प्रणाली को हम लोग ऑफलाइन शिक्षा कहते हैं। तो ये आपका समझ में आ गई कि ऑनलाइन शिक्षा क्या है और ऑफलाइन शिक्षा क्या है। अब हम लोग ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में अंतर स्पष्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर के द्वारा राइट नहीं किया है, नहीं लिखा है कंप्यूटर के द्वारा, क्योंकि आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैं नोटबुक में लिख करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिक सेंटर ये जो चैनल है ना, ये आपको हर एक तरीका बताएगा। हम चाहते तो डायरेक्टली हम जैसे तैसे करके भी कंप्यूटर पर लिख करके आपको समझा सकते थे, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा था। ठीक है, तो आपको अभी एग्ज़ाम में जब आप जाओगे एग्ज़ाम सेंटर पे, तो आपको भी कॉपी मिलेगा वहाँ पे। तो यहाँ तक लिखने के बाद पहले ऑनलाइन शिक्षा का अर्थ, फिर ऑफलाइन शिक्षा का अर्थ, इतना लिखने के बाद आपको कॉपी को 2 भाग में बांटना है, ऐसा लाइन खींच करके। ठीक है, और सबसे पहले आपको ऊपर लिख लेना है ऑनलाइन शिक्षा और ऑफलाइन शिक्षा में अंतर, फिर एक साइड लिखना है ऑनलाइन शिक्षा और एक साइड लिखना है ऑफलाइन शिक्षा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो नंबरिंग देना है ऑनलाइन शिक्षा की ओर, वही नंबरिंग देना है ऑफलाइन शिक्षा की ओर। जैसे ऑनलाइन शिक्षा में नंबर 1 दिए तो उसी के सामने इधर भी दिए नंबर 1, फिर ऑनलाइन शिक्षा में नंबर 2 दिए तो उसी के सामने ऑफलाइन शिक्षा में भी नंबर 2 दिए। तो जितना भी पॉइंट्स आप बनाएंगे वही पॉइंट्स दोनों में सेम रहेगा, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कैसे लिखना है, आप चाहो जितना मर्जी उतना लिख सकते हो। देखो इधर फर्स्ट पॉइंट, इसका माध्यम इंटरनेट होता है। जो ऑनलाइन शिक्षा है इसका माध्यम क्या होता है, इंटरनेट होता है। जबकि उसी के अकॉर्डिंग दूसरे तरफ चले जाते हैं ऑफलाइन शिक्षा में नंबर 1 में, इसका माध्यम क्या होता है, स्कूल होता है। पहला पॉइंट खत्म हो गया, ये एक पॉइंट बना आपका, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला करके एक पॉइंट बना। ठीक है,
दूसरा है पॉइंट है, इसमें पढ़ने के लिए कंप्यूटर होता है। जो ऑनलाइन शिक्षा है पॉइंट नंबर 2, इसमें पढ़ने के लिए क्या होता है, कंप्यूटर होता है। जबकि इधर आप देख सकते हैं ऑफलाइन में इसमें पढ़ने के लिए किताबें होती हैं, स्कूल होते हैं, ठीक है। तीसरा है, इसमें ऐप पर जाना पड़ता है, एप्लीकेशन पर जाना पड़ता है, किसी वेबसाइट पर जाना पड़ता है। लेकिन वहीं ऑफलाइन शिक्षा में स्कूल जाना पड़ता है हमको शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौथा पॉइंट, ऑनलाइन में समय सीमा अनिश्चित होता है। ऑनलाइन में जब मर्जी आप चालू कीजिए और लेक्चर को देखकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें समय सीमा निश्चित नहीं होती, यानी कि अनिश्चित होती है। वहीं अगर मैं बात करूं ऑफलाइन शिक्षा में, तो इसकी समय सीमा निश्चित होती है। हम यहाँ पे सिर्फ लिख दिया निश्चित होती है, आप पूरा बढ़िया से लिखेंगे कि ऑफलाइन शिक्षा में इसकी जो समय सीमा होती है वह निश्चित होती है, तभी तो थोड़ा सा लाइन बढ़ेगा ना। हम शॉर्टकट में लिखे हैं, ठीक है। आपको सब कुछ अच्छे से बैठा के लिखना है कि ऑनलाइन शिक्षा में समय सीमा फिक्स नहीं होती है, यानी कि अनिश्चित होती है। और उसी के बगल में लिखना है कि ऑफलाइन शिक्षा में समय सीमा निश्चित होती है, ठीक है दोस्तों। तभी आपका पेज भी भरेगा, पेज भी भरना है ना। नेक्स्ट है पांचवा, जो ऑनलाइन शिक्षा है इसमें सीखने वाले की भूमिका होती है। ऑनलाइन शिक्षा में ये डिपेंड पड़ता है कि सीखने वाला अगर वो तेज है तो ऐसा माना जाता है कि वो खुद को मेहनत किया है। तो सीखने वाला व्यक्ति, जैसे हम मोबाइल मेरे को दे दिया गया, अब क्या पता हम सीखेंगे या नहीं सीखेंगे, तो इसमें सीखने वाले की भूमिका बहुत ज़्यादा होता है कि हाँ इतना मेहनत करके खुद से मोबाइल से सीखें। लेकिन जो ऑफलाइन शिक्षा होता है ना, इसमें सीखने वाले की भूमिका नहीं होती, बल्कि सिखाने वाले की भूमिका होता है। अगर हम नहीं भी पढ़ते ना तो शिक्षक हमें मार मार के सिखाते हैं, लेकिन सिखाते हैं। लेकिन वही ऑनलाइन शिक्षा में सीखने वाले की भूमिका इसलिए होता है ना, क्योंकि व्यक्ति अगर खुद से सीख पाता है तब तरक्की करता है, और नहीं सीख पाता है तो फिर चले जाता है गड्ढे में, ठीक है। तो इसमें सीखने वाले की भूमिका होता है और इसमें सिखाने वाले की भूमिका होती है। छठा है तकनीकी से जुड़ना, ठीक है। अब देखिए ऑनलाइन शिक्षा में ऑनलाइन के बारे में लोग क्या जब जुड़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, कंप्यूटर बंद करना चालू करना, कभी कभी खराबी आ जाता है तो उसको खुद छोटा मोटा तो खुद से बना लेते हैं। तो ये तकनीकी से जुड़ जाते हैं, तकनीकी माध्यम से। जबकि ऑफलाइन शिक्षा में किताब खोलना है पढ़ना, तो इसमें कोई तकनीकी नहीं होती है, ठीक है। 7 नंबर आपका पॉइंट है, छात्र और शिक्षक के बीच प्रत्यक्ष अंतःक्रिया कम होना। ऑनलाइन शिक्षा में क्या होती है, छात्र और शिक्षक एक आमने सामने नहीं मिल पाते हैं, इनके बीच अंतःक्रिया नहीं हो पाता है, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन शिक्षा में क्या होता है, छात्र और शिक्षक एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से बात कर पाते हैं, फेस टू फेस देख पाते हैं, अंतःक्रिया हो पाता है, ठीक है, क्योंकि स्कूल में मिल जाते हैं। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में कहाँ आपको शिक्षक मिलेगा। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छात्रों को स्वाधिगम के अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, छात्रों को स्वाधिगम के अवसर प्राप्त होते हैं, मतलब कि छात्रों को इसमें खुद से पढ़ने की अधिगम प्राप्त होते हैं, ठीक है। खुद से स्वाधिगम मतलब खुद से पढ़ने की अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है। ऑनलाइन शिक्षा में जब मर्जी वो निकालेंगे खुद से पढ़ेंगे, लेकिन ऑफलाइन शिक्षा में खुद से यानी कि स्वाधिगम के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। आप जब मर्जी तब नहीं पढ़ सकते, शिक्षक आए पढ़ा के गए, समझ आए तो ठीक है, नहीं तो गया, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर, ऑनलाइन शिक्षा में नवाचार आधारित तकनीकी का प्रयोग होता है। नवाचार यानी कि जितना नए नए मतलब आधारित तकनीकी आते जाता है, ठीक है, उतना ही तकनीकी का प्रयोग किया जाता है पढ़ाने के लिए। लेकिन ऑफलाइन शिक्षा में परंपरागत तकनीक यानी कि पुराने ही तरीका का प्रयोग किया जाता है, बोर्ड पे जाना लिखना पढ़ाना। लेकिन जैसा जैसा नया नया तकनीक आते जाता है ऑनलाइन शिक्षा में, वैसा ही तकनीक का उपयोग भी किया जाता है। लेकिन ऑफलाइन शिक्षा में कोई भी तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। 10 नंबर की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा अधिक खर्चीला होता है, कंप्यूटर खरीदना, लैपटॉप खरीदना, इंटरनेट, ये सब। और वहीं अगर मैं बात करूँ ऑफलाइन शिक्षा, तो ये कम खर्चीले होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, कम खर्चीले होते हैं। नेक्स्ट है 11वां नंबर, किताबें में कम खर्चीले। देखिए जब ऑनलाइन शिक्षा में हम लोग पढ़ते हैं ना, ऑनलाइन शिक्षा में, तो उसमें किताब बिल्कुल और डाउनलोड हो जाता है, तो वहाँ पे हमको ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, कम खर्चीले होते हैं। लेकिन यहीं पर जब ऑफलाइन में हम लोग पढ़ते हैं तो किताबें में अधिक खर्च बैठ जाते हैं हम लोगों को, ठीक है। 12 नंबर है, इसमें इसके बहुत सारे लाभ और हानियाँ भी होती है। देखिए ऑनलाइन शिक्षा के बहुत सारे लाभ और हानि भी है, तो ऑफलाइन शिक्षा में भी बहुत सारे लाभ और हानि दोनों में सेम है इसका, ठीक है। 13 नंबर है, सभी विद्यार्थियों की बस की नहीं है, यानी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करना सभी विद्यार्थियों की बस की बात नहीं होती है। वहीं अगर मैं ऑफलाइन शिक्षा की बात करूँ तो इसमें लगभग सभी विद्यार्थी ग्रहण कर पाते हैं। एंड नेक्स्ट 14 नंबर है कि विद्युत की खर्चीला। देखिए ऑनलाइन शिक्षा में विद्युत की खर्चीला होती है, करंट लगती है इसमें, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम देखें नेक्स्ट 14 नंबर इधर ऑफलाइन शिक्षा, तो ऑफलाइन शिक्षा में विद्युत की खर्चीला कुछ भी होता नहीं है। विद्यार्थी चाहे तो दिन में धूप में भी जाकर के पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब मैंने यहाँ पे
14 पॉइंट्स ही दिए हैं। आप चाहो तो और भी आप बहुत सारे लिख सकते हो, 15, 16, 17, 18, 19, 20 है, ठीक है। आप इतना पॉइंट्स देखें, आप खुद से भी पॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा में अंतर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।